प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रभु यीशु मसीह के महिमामय नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को सीखने से पहले हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए मेरे साथ हम मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित महान सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता कहकर तुझे पुकारते हैं और आपके अनुग्रह और दया के सिंहासन के निकट इस समय तमाम ऑनलाइन व्यूअर्स को लेकर आते हैं पिता। जब आज हम आपके पवित्र वचन के द्वारा सीखना चाहते हैं प्रभु, हम में से हर एक को सीखने का, समझने का आत्मा प्रदान कर, विजडम से भर दे, अंडरस्टैंडिंग से भर दे। आज के वचन को कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से चुरा न पाए। हर एक जन प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में रखने पाए, एक अच्छी भूमि तैयार हो जाए और सुनकर पिता 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए। मैं हर एक के जीवन पर आपका अभिषेक कहता हूं। हर एक के जीवनों में आज के वचन सुनने के द्वारा आश्चर्य कर्म प्रकट होने पाए। ओ प्रभु, आपके लिए दूरी मैटर नहीं करती। आपके वचन को आज हम भेज कर पिता हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरी ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों को छुए और आज आजाद होकर जाए पिता, आज ब्लेस्ड होकर जाए पिता। तेरी महिमा हर एक के जीवन से होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, और मैं इस चैनल पर आप सबका तहे दिल से एक और बार स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, आज जो मेरा विषय है मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। मैं कुछ देर के अंदर आपको एक ऐसे 4 तरीके परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों आज मैं आपके साथ इस वचन को लेकर आया हूं मेरे प्रियो। आज हम में से अधिकतर लोग जिन्होंने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है, पर जब हम वचन को नहीं समझ पाते, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, हम इन बातों को जब अपने जीवन में समझ नहीं पाते, तब शैतान अपनी युक्तियों के द्वारा हमारे जीवन में निराशा लाता है, हताशा लाता है, और कहीं ना कहीं हम अपने विश्वासी जीवन में वो आनंद, वो शांति नहीं महसूस करते जो हमारे अंदर होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, मेरा निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से वचन को सुने, उन्हें नोट करें और मनन करें इन वचनों पर। ऐसा करने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, और एक दिन आप अपने जीवन के बुलंदियों पर जाएंगे। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो। हम 4 तरीके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। इन्हें अपने जीवन में लागू करने के द्वारा आप एक विजयी जीवन का अनुभव करेंगे। यानी अगर मैं ये कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि हम अपना इतिहास रचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार हो जाएं इतिहास रचने के लिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बड़ा है। यीशु ने कहा, माय फादर इज ग्रेटर, मेरा पिता सबसे बड़ा है, तो वो बड़े काम करता है। मेरे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसका 25 से लेकर 34 तक हम इन आयतों को देखेंगे। आप में से अधिकतर लोग यहाँ की घटना को जानते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में थे, तो एक स्त्री के विषय में लिखा है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक ऐसा प्लेग था, एक ऐसी बीमारी थी, और अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो जिस स्त्री की ऐसी बीमारी हो वो अपने घर से निकल नहीं सकती, उसे एक अलग स्थान पर रखा जाता है, यानी उसे अशुद्ध माना जाता है। जिस तरह टोड़ियों के साथ व्यवहार किया जाता था, और बाइबल ऐसा बताती है, इस स्त्री के विषय में लिखा है, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ किया, पर उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, और ज्यादा वह रोगी हो गई थी। यानी जो परिस्थितियां थी वह सही ना होने के बजाय और भी बिगड़ती चली गई। अब हम देखेंगे, मैं आपके सामने पहला पॉइंट रखने जा रहा हूं। मेरा पहला स्टेप है जो आपको अपने जीवन में आज से लागू करना है, वो है से इट। सब लोग कहें कहना, यानी कि बोलना। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 5:28 में लिखा है, क्योंकि वह कहती थी,
यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से मेरी कथन को सुनिएगा। हर एक युद्ध, हर एक विजय और जो कुछ भी आप और मैं, हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके दो पहलू हैं। जिस तरह एक सिक्के के दो साइड होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह से हर एक युद्ध जीतने के लिए, हर एक विजय को अपने जीवन में पाने के लिए, और वो सब कुछ जो आज हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके दो पहलू हैं। हालेलुया। पहला पहलू है ईश्वरीय पहलू, दूसरा पहलू है मनुष्य का पहलू। हमें अपना कार्य करना है, परमेश्वर अपना कार्य करेगा। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर सृष्टि के शुरुआत से ही अपने कामों को करता आ रहा है। वह सिद्ध परमेश्वर है, वह असफल नहीं होता, वह कभी फेल नहीं होता। यानी मेरे कहने का मतलब है, वह अपना जो रोल है, जो भूमिका है, पूरी तरह से सही रीति से अदा कर रहा है। पर अगर कहीं समस्या है तो वो है हमारे जीवन के अंदर। अगर कहीं हार है, अगर कहीं दिक्कत है, तो वो है हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, यह आपके ऊपर निर्भर है। जैसा आप कहोगे वैसा ही अपने जीवन में प्राप्त करोगे। प्रेज द लॉर्ड। सकारात्मक बोल रहे हैं आप या नकारात्मक बोल रहे हैं आप जो कुछ भी अपने जीवन के लिए बोल रहे हो, वो ही आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे। अगर आज भी आप ये सोचते हैं कि किस्मत वगैरह होती है, डेस्टिनी, कुछ शब्द हमने सुना है कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, मेरी किस्मत में लिखा है कि मेरी शादी नहीं हो सकती। हो सकता है आपने कहीं गए, आपने किसी से जाके पूछा कि मेरी जीवन में कब नौकरी लगेगी, मेरी कब शादी होगी, मेरे कब बच्चे पैदा होंगे, कब मुझे सफलता मिलेगी, कब तक मेरे जीवन में ऐसा अनुभव रहेगा, कब मैं विजयी जीवन जीऊंगा। और किसी ने आपसे कहा कि तेरे कुंडली में, तेरे भाग्य में, तेरे हाथ की रेखाओं में लिखा ही नहीं है। और पता है आपने क्या किया? उनकी बातों को अपने जीवन में लागू कर दिया। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया। किसी ने आपको कहा आप गरीब पैदा हुए हैं ब्रदर, बेटा बेटी, आप गरीब ही मर जाएंगे। किसी ने आपको कहा कि आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा, आप 30 साल की उम्र में मर जाएंगे। यानी जो कुछ आपके लिए जिस किसी ने कहा, आपने उसे स्वीकार कर लिया और अब आपके विचार उसी के अनुसार चल रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। सत्य का मतलब है परमेश्वर का जिंदा वचन। जब तू वचन जान जाएगा ना, तू आजाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है सकारात्मक या नकारात्मक जो कुछ तुम अपने जीवन में कहोगे, तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगा। परमेश्वर अपना काम पूरी तरह से अदा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस स्त्री के पास, जिसके जीवन में पिछले 12 साल से लहू बहने का रोग था, आप एक बार सोच कर देखिए, आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप पिछले सालों में निराशा में जा रहे हैं। अभी वायरस के कारण, पैंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण आपका बिजनेस चौपट हो गया, आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, आपके परिवार में हो सकता है कोई परिजन चला गया और आप अभी डिप्रेशन में हैं, आप निराशा में हैं। आप क्या बोलेंगे? कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कई लोगों के अंदर भय आ जाता है, वे डरने लग जाते हैं। पर मेरे प्रियो, यह जो स्त्री थी, इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसके पास हर एक वो कारण था कि वह
निराश हो जाती। आज तक मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, आज तक मैंने सबकी सलाह को मान के देख लिया, जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। अगर आज आप वो व्यक्ति हैं और मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अब अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो नए सिरे से तुम्हारी जिंदगी को लिखना शुरू कर देगा। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। अभी तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ है। अभी अब तुम देखोगे परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक सिद्धांत बताना चाहता हूं, कभी भी अपने जीवन में हार के शब्दों को अपने मुंह से ना निकालें। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है आपको? कभी भी हार के शब्दों को अपने मुंह से नहीं बोलना है। अगर आप अपने जीवन में समय हार को महसूस कर रहे हैं, निराशा को महसूस कर रहे हैं और आपको आनंद नहीं आ रहा आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसका जो उत्तरदायी है, उसका जो जिम्मेदार है वो परमेश्वर नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, वो व्यक्ति आप स्वयं हैं। आपको मेरी बात हो सकता है अजीब लगे, मैं अपनी थियोलॉजी, मैं अपने विचार आपके साथ नहीं बांट रहा, मैं वचन को बांट रहा हूं। मेरे साथ अगर आपके पास वचन है, निकाले नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 2 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 6 अध्याय 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों में पकड़ा गया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि तुझे किसने फंसाया? तेरे स्वयं के होठों ने, तेरे स्वयं के मुंह ने, और अपने ही मुंह की बातों ने तुझे पकड़ लिया है। आ रहा है आपको समझ में? जैसे ही आपने कहा मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण आप हार गए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपने क्या कहा, मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण आप हार गए। आपने कहा मेरे अंदर विश्वास नहीं है। पता है उस समय क्या होगा? आपके अंदर शक यानी डाउट ऊंचा हो जाएगा और आपको बांध देगा। आपने कहा असफलता मेरे जीवन में शुरू से चली आ रही है और असफलता आपको बांध देगी। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, तू अपने मुंह की बातों से फंस गया। जो कुछ आप बोल रहे हैं वो बातें ही आपको हार का अनुभव दे रही हैं, वो बातें ही आपको दुखी कर रही हैं। आपको हराने वाला आपका शत्रु नहीं है, आपका परिवार नहीं है। कई लोग अपने परिवार पर दोष लगाते हैं, मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया इसलिए मैं आज नीचे हूं। वो कारण नहीं है मेरे भाई। अगर तू टैलेंटेड है, अगर तू पॉजिटिव है, तो हिंदी मीडियम में भी, सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के बाद तू ऊंचाई पर जा सकता है, पर होना चाहिए तो सकारात्मक। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं क्रिकेट मैच देखता था, तो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है इस समय। सचिन तेंदुलकर जब 16 साल का था और पाकिस्तान के खिलाफ वो अपना पहला क्रिकेट मैच खेल रहा था, पता है पाकिस्तान के दर्शकों ने सचिन तेंदुलकर को कहा, उसे दूध की बोतल दिखाई और कहा, अरे तू तो दूध पीता बच्चा है, जा अपनी मां की गोद में जा और दूध जाके पी। पर सचिन निराश नहीं हुआ, उसने कहा मैं खेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर एक सकारात्मकता थी, उसके अंदर पॉजिटिवनेस भरी थी। उसे पता था कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या बनने जा रहा हूं। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप क्यों लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं? क्यों अपने आप को आप हरा रहे हैं? मेरे प्रियो, यह असंभव है कि आप सारा दिन बीमारी के बारे में सोचें और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करें। यह असंभव है कि आप अपने जीवन में उन शब्दों को कहें जो नकारात्मक है। घटी के बारे में सोचें, कमी के बारे में सोचें और आप आशीषों का जीवन हासिल करें। अगर रुकावट है तो हमारे अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा अपने जीवन के लिए उन शब्दों को कहें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप वचन का अंगीकार करेंगे, आज हमारा विश्वास क्यों नहीं बढ़ पा रहा? आप जानते हैं, हम बहुत वचन सुन रहे हैं,
हम बहुत शिक्षा हासिल कर रहे हैं, हम बहुत काउंसलिंग ले रहे हैं, और फिर भी आज आप देखेंगे कि मेरे विश्वास का जो लेवल है वो ग्रो नहीं हो पा रहा। मैं 5 साल पहले जहां था आज भी वहीं हूं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है? पता है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप बोलते नहीं हैं। क्या नहीं बोलते? वचन आप नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि मैं वचन बोलूंगा तो लोग मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे। मान लो आप गरीबी की दशा में हैं और आप सामने वाले के पास जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रभु मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है, आपको शर्म महसूस हो रही है। क्यों? पता है, आपको लगेगा सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा, आपको सामने वाले की पड़ी है, आपको वचन पर भरोसा नहीं है। जब तक एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में अंगीकार नहीं करता, उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा। अंगीकार हमारे जीवन में बहुत जरूरी एक भूमिका अदा करता है। दाऊद बादशाह के भजनों को पढ़ के देख लिए, वो हमेशा कहता है, परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ है, मैं किसका भय खाऊं। परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कभी घटी ना होगी। यूहन्ना ये कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे हर बातों में बढ़ता जा और भला चंगा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। आप देखिए इन लोगों के जीवनों में कितना सकारात्मक अंगीकार है, कितना पॉजिटिविटी भरी हुई है। यीशु मसीह पिलातुस के पास खड़ा है, फिर भी वो क्या कह रहा है? सत्य का अंगीकार कर रहा है, अच्छी गवाही को दे रहा है। जिस क्षण आप वचन का अंगीकार करेंगे, वचन को अपने मुंह से कहेंगे, आपके जीवन के अंदर जो विश्वास है उसका लेवल बढ़ जाएगा और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, और आप जो परमेश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके उत्तर आपके जीवन में आने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नकारात्मक चीजों को बंद करें और अपना ध्यान स्वर्गीय पिता की ओर लगाएं, उसके प्रेम की ओर लगाएं, उसके वचन की ओर लगाएं। फिर देखें कैसे परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवनों में राज्य करेगी। ये पहला एक तरीका है, स्टेप है। हमें सबसे पहले से इट यानी कहना है, जो इस स्त्री ने कहा कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब आप अपने जीवन में वो कहेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, यानी सकारात्मक बातों का अंगीकार करेंगे, आप अपनी स्वयं की विजयी गाथा को लिखना शुरू करेंगे। मेरा दूसरा स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा तरीका जो आपको अपने जीवन में आज से लागू करना है वो है डू इट, यानी कि करना, यानी कि चलना। मरकुस 5:27 में लिखा है, वह स्त्री प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमारे कार्य, हमारे एक्शन, हमारा चलना हमें हरा देता है। याद रखें मेरे प्रियो, आप अपने कार्यों के द्वारा, अपने चलन के द्वारा ही परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, या अपने कार्यों के द्वारा ही परमेश्वर से प्राप्त करने में वंचित रह जाएंगे। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कहना है, सकारात्मक बोलना है। परमेश्वर ने एक ही जीवन मुझे और आपको दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा है। हमारी वैल्यू है परमेश्वर की नजरों में, हम ऐसे वैसे नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में इग्नोर करना सीखें। अपनी परिस्थितियों से ऊपर आकर देखें। आप देखें आप कौन हैं, आप वो हैं जो परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। इस स्त्री ने ना केवल ये कहा कि मैं यीशु मसीह परमेश्वर के वस्त्र को छूंगी, पर जो उसने कहा उसने किया। प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप कह रहे हो इस समय कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो आपको अब ऐसे चलना है जैसे सचमुच आपकी चंगाई आपके जीवन में आ चुकी है। अगर आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे विजय के अनुभव में लेकर चल रहा है, तो फिर विजय के अनुभव में आपको चलना है। हालेलुया। उसका आनंद आपका आनंद बन जाना चाहिए। जो लोग आपको देखें वो कहने पाए सचमुच इस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग पाया जाता है, कुछ डिफरेंट पाया जाता है। इस स्त्री के अंदर कुछ अलग था, उसके अंदर एक सकारात्मक शक्ति काम कर रही थी। उसने प्रभु यीशु की चर्चा सुनी थी। आज आप क्या सुन रहे हैं? उस परमेश्वर का वचन। आज आपके अंदर वचन सुनने के द्वारा आपका विश्वास बुलंदियों पर जाना चाहिए। आपका विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी जगह पर फेल नहीं हो रहा, परमेश्वर सफल नहीं हो रहा है। आप जब परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे, वो कहेंगे जो वचन में लिखा है, और फिर क्या करना है? दूसरा स्टेप, दूसरा तरीका चलना है। आप अगर गरीबी में जी रहे हो, आर्थिक बंधनों में जी रहे हो, तो आपको कैसे जीना है? जैसे आपके पास सब कुछ है। आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आपके जीवन में एक अलग ही अंदाज होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, इन 4 तरीकों को आप अपने जीवन में कहीं भी आजमा सकते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है मेरे प्रियो, वो आपको हमेशा सफलता देगा। अगर आप हार का अनुभव कर रहे हैं, इन 4 तरीकों को अपनाएं। अगर आप विजयी जीवन जीना चाहते हैं, इन 4 तरीकों को अपनाएं। आप चंगाई पाना चाहते हैं, इन 4 तरीकों को अपनाएं। आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, इन 4 तरीकों को अपनाएं। आपकी परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, जब आप इन 4 तरीकों को अपने जीवन में लागू करेंगे, पहला है बोलना यानी कहना, दूसरा है जो कह रहे हो उसके अनुसार चलना। अब मैं तीसरे पॉइंट पर जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट है रिसीव इट यानी प्राप्त करना। यहां पर एक समस्या है। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि जब परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा तब मैं बोलूंगा, तब मैं चलूंगा, पर ऐसा असंभव है। पहले आपको बोलना है जो आपको चाहिए, जो आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, उसे बोलिए। जैसे इस स्त्री ने वो बोला जो वो चाहती थी, और वो वचन के अनुसार है। आपको जो चाहिए वो पहले आप बोलो, उसके बाद उस पर चलो, और जब आप बोलेंगे और उसके ऊपर चलेंगे, आपको वह मिलेगा जो आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 5:29 में लिखा है, और तुरंत, बोले सब तुरंत, उसी समय उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में, शरीर में जान लिया कि मैं इस बीमारी से चंगी हो चुकी हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने बोला, जब उसने किया, तब उसे मालूम पड़ा, उसने प्राप्त कर लिया। और 12 साल से जो समस्या नहीं जा रही थी, डॉक्टर फेल हो गए, ओ सब फेल हो जाएंगे, और मेरा परमेश्वर कभी भी फेल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जान लिया कि मेरा लहू बहना बंद हो चुका है। जो आपको परमेश्वर से चाहिए वो अगर वचन के अनुसार है, उसे बोलिए, उस पर बोलने के बाद चलिए। दूसरा तरीका। तीसरा है जब आप बोलेंगे, जब आप चलेंगे यानी करेंगे, तब आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी सोच गलत होगी, सोच नकारात्मक होगी, तो पता है जो आपका विश्वास है वो भी गलत हो जाएगा। और यदि विश्वास गलत हो जाएगा तो आप जो कुछ बोलेंगे गलत ही बोलेंगे। ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं फिर से अपने कथन को दोहराऊंगा ताकि आप सब समझ सकें। अगर हमारी सोच यानी मेंटेलिटी, माइंड सेटअप, जिसे माइंड का सेटअप कहते हैं, यानी जिसे मन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, विचार गलत होंगे, तो पता है क्या होगा? आपके अंदर जो विश्वास है वो भी गलत हो जाएगा। और यदि विश्वास गलत हो जाएगा तो आप अपने मुंह से जो शब्द कहेंगे वो भी गलत ही कहेंगे। इसीलिए जब आप अपने माइंड को वचन के अनुसार भर देंगे, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के साथ समा देंगे, भर देंगे, इसके लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको वचन पर मनन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अंगीकार करना पड़ेगा। और एक दिन आप देखेंगे कि आपका विश्वास का जो स्तर है बहुत ऊंचाइयों पर
चला जाएगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको लगातार अपने आत्मिक जीवन में इस काम को करना है। आपको वचन पढ़ना है, पढ़कर बोलना है, और जब बोला उस पर चलना है, और जब आप बोलकर चलेंगे आप उस काम को, उस चमत्कार को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, जैसे इस लहू बहने वाली स्त्री ने प्राप्त किया। और चौथा जो स्टेप है वो है टेल इट, यानी बताना। मरकुस 5:33 में लिखा है, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और यीशु के पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। चौथा जो तरीका है, फिर आपको बताना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं, अगर हम अपनी स्वयं की विजय की गाथा यानी विक्ट्री को नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम बहुत परमेश्वर से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत समय से किसी विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आपको उत्तर नहीं आ रहा, तो प्रभु कहता है वो समय की बर्बादी है कि प्रभु मुझे विजय दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। जब तक आप अपनी परिस्थितियों को स्वयं नहीं बदलेंगे, यानी जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। परमेश्वर अपनी जगह पर सब कुछ कर रहा है, परमेश्वर अपनी जगह पर आपके साथ है। लिखा है कि प्रभु तुम्हारे साथ है। परमेश्वर हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पर अब हमें अपना कार्य करना है। मैं फिर से इन 4 स्टेप्स को रिपीट करूंगा। पहला स्टेप है, आप जो कुछ भी परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके जीवन में आप पाएंगे। पहला स्टेप है बोलना यानी कहना। उसके बाद दूसरा स्टेप है जो आप बोल रहे हैं उसके अनुसार फिर आप अपने जीवन को चलाइए, और जब आप अपने जीवन को चलाएंगे तब तीसरा काम यानी आप प्राप्त कर पाएंगे अपने चमत्कार को। आप सेवकाई करते हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके कार्य रुके हुए हैं काफी समय से, इन 4 तरीकों को अपना कर देखिए, और जब आप प्राप्त करेंगे तब आपको अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करना है। जैसे इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को साफ साफ बता दिया कि मेरे जीवन में कैसा काम हुआ है। जब तक हम अपना काम अदा नहीं करेंगे, सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, ना सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं, आपको अपना कार्य करना है। इन 4 सिंपल साधारण तरीकों को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा हम स्वयं की विजयी गाथा को लिखेंगे, हम स्वयं के इतिहास को बदलेंगे, हम अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आज तक आपने अपने जीवन में जयवंत से बढ़कर जीवन नहीं देखा, आज तक आपने अपने जीवन में विजय का अनुभव नहीं किया, आज आप निराश हैं, आज आपकी आंखों में आंसू हैं, आज आपके जीवन में दर्द है, आज आपके जीवन में पीड़ा है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप इन 4 तरीकों को अपने जीवन में लागू करेंगे, आज से अपने अंगीकार को बदलना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दीजिए, और जो आप बोल रहे हैं उस पर फिर चल के देखिए। जब आप चलेंगे आपके जीवन में चमत्कार आएगा। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवनों पर आए। हर एक निराश करने वाला आत्मा, हर एक डर का आत्मा, हर एक असफलता का आत्मा जो आपके जीवन में ऑपरेट हो रहा है, काम कर रहा है, मैं आउट करता आपके जीवन से। हर एक वह आत्मा जो आपको रुला रहा है, हर एक वह आत्मा जो आपको भयभीत कर रहा है, आपको सफल नहीं होने दे रहा है, इसी समय यीशु के नाम से मैं कमान करता। इस समय रिसीव करें अपने छुटकारे को, रिसीव करें अपने चंगाई को, रिसीव करें यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ओ यीशु के सामर्थी नाम में, ओ दुष्ट की शक्तियां आपके जीवन से नाश हो जाए, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने पाए, उसका अनुग्रह आप अपने जीवन में देखें, आप अपने परिवार में उसका फेवर देखें, आप अपनी जिंदगी में उसका फेवर देखें, आपके जीवनों पर उजाला समय आ जाए, आपके जो काम बंद हैं, जो रुके हुए हैं, जो द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, आज इसी समय यीशु नासरी के नाम से खुल जाएं। जिस तरह ये स्त्री
चंगी हो गई, आज आपकी स्थिति में चंगाई आ जाए, आज आपके लिए नए द्वार खुल जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ को आपकी जिंदगी पर रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। आई रिलीज द पावर ऑफ द होली घोस्ट, द फायर ऑफ द होली घोस्ट, द फायर ऑफ द होली घोस्ट, बाय द सुपरनैचुरल फायर। यीशु के नाम से आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को आप देखने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मेरी विनती प्रार्थना को सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।